जंगल में बहुत बारिश हो रही थी और चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ बैठी थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे के साथ इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊं। चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हम सब परिंदों के घर गिर गए हैं, इसलिए हम तोते के घर जा रहे हैं। हमारे सारे घर बारिश से खराब हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। मेरे साथ चलो। कालू भैया, मेरे बेटे को अभी उड़ना भी नहीं आता, वो बहुत छोटा है, तो मैं कैसे इसे इतनी बारिश में ले जाऊं? मुझे कुछ मालूम नहीं, चिड़िया कबूतर ने कहा था कि चिड़िया को ले आओ, इसलिए मैं आया था। फिर कालू कौवा वहां से वापस चला जाता है। मम्मा मम्मा, अब हम बारिश में क्या करेंगे? क्या मैं मर जाऊंगा? चिड़िया ने अपने बेटे को नाक से सीने से लगाया और उसे तसल्ली दी। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें और अपने आप को महफूज रखूंगी। चिड़िया ने आसपास नजर दौड़ाई। एक बड़ा सा दरख्त था जिसकी शाखें बहुत मजबूत थी। चिड़िया ने फौरन ये फैसला किया और अपने बेटे को पकड़कर दरख्त की एक मजबूत शाख पर जा बैठी। बेटा देखो, ये दरख्त कितनी मजबूती से खड़ा है, यहाँ हम दोनों महफूज रहेंगे। चिड़िया ने अपने पंखों को फैलाकर अपने बेटे को बारिश से बचाया। वो उसे दिलासा देती रही कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो गई और बादलों ने छटना शुरू कर दिया। धूप निकली और आसमान नीला नजर आने लगा। देखो बेटा, बारिश रुक गई है, अब हम तोते के घर जा सकते हैं। हाँ मामा, चलो जल्दी से मिट्ठू चाचा के घर चलते हैं, कहीं फिर से बारिश ना शुरू हो जाए। चिड़िया अपने बेटे को लेकर तोते के घर पहुंची। तोते ने इन दोनों का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्हें अपने घर में रहने के लिए कहा। तोते ने उन्हें खाना खिलाया और उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। चिड़िया और उसका बेटा तोते के घर में खुशी से रहने लगे। मामा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। टन टन बेटा, थोड़ा इंतजार करो, अभी बिरयानी बन रही है, जैसे ही बिरयानी बन गई मैं तुम्हें खाना निकाल दूंगी। चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा और गोरी कवि रहते थे। गोरी घर में बैठी मजे से फल खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, दरवाजे पर देखना कौन है? लेकिन कालू कौवा तो जैसे गोली बीच कर सो रहा था। एक तो कमबख्त कालू की नींद ही पूरी नहीं होती, मनहूस कहीं का, अब मुझे ही देखना होगा, पता नहीं कौन करम जला है। अरे रुक जा कमबख्त, आ रही हूँ। गोरी बुड़बुड़ाते हुए जैसे ही दरवाजा खोलती है, आगे कालू की माँ गोरी की सास खड़ी होती है। अरे बेटा, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में, मैं तो खड़े खड़े थक गई हूँ। सासू माँ, अगर तुम्हारे कदमों में इतना पानी नहीं है कि 2 घड़ी इंतजार कर सको, तो आती ही क्यों हो, घर बैठी रहा करो। अब अंदर आजा, बाहर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? कालू नवाब, अगर उठ गए हो तो जाकर अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम करो, रात के इस पहर मुझसे खाना नहीं बनेगा। कैसी बातें कर रही हो गोरी, रात के इस पहर कोई होटल नहीं खुला होगा, तुम घर पे ही माँ के लिए कुछ खाने को बना लो। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खाना नहीं बनेगा, तुम जाते हो या मैं झाड़ू उठूं? कालू घर से निकलता है और सीधा चिड़िया के घर जाता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चिड़िया बाहर आती है और कालू कौवे को बाहर खड़ा देख को हैरान रह जाती है। अरे कालू, अब इस वक्त? चिड़िया बहन, मेरी माँ आई है दूसरे जंगल से, घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं समझ गई, मैंने आज बिरयानी बनाई थी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अभी निकाल के देती हूँ। शुक्रिया चिड़िया बहन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है कालू भैया, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसियों का काम आते हैं। कौवा बिरयानी लेकर अपनी माँ के पास जाता है। कौवे की माँ बहुत खुश होती है और मजे मजे से बिरयानी खाती है। गोरी बेटी, तेरी पड़ोसन के हाथ में तो बहुत जाका है, मजा आ गया खा के। अब चिड़िया और नहीं देगी सासू माँ जी, अब चुप करके सो जा। हाँ बेटी, वो तो और नहीं देगी, लेकिन मैं कल तुझे ऐसी ही मजे की बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी, बल्कि तुझे बिरयानी बनाना भी सिखा दूंगी।
फिर देखना तुम चिड़िया से अच्छी बिरयानी बनाना लगोगी। आप सच कह रही है ना माँ? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। यूं गोरी कवि की सास ने चलिक्की से गोरी को खाना बनाने पर लगा दिया।